ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी नहीं लगी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं को वैक्सीन, जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवाओं द्वारा आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा अपॉइंटमेंट बुक किया था। युवा अपना अपॉइंटमेंट स्लिप लेकर वैक्सीन सेंटर पहुंचे तो नहीं लगी वैक्सीन। टीकाकरण अधिकारी ने कहा, हमारे द्वारा लिंक ही नहीं खोली गई तो बुकिंग कैसे हुई। 20 तारीख तक हमारे पास पहले से बुकिंग है, इसलिए नहीं लगी ये आपको वैक्सीन। यहाँ प्रतिदिन सिर्फ 110 युवाओं को ही लगेगी वैक्सीन। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आगर मालवा में लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहाँ दिनांक 13/5/2021 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने पर 18 वर्ष से अधिक युवा अपॉइंटमेंट स्लिप लेकर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचे, जहां पर उनका बुकिंग सेंटर आया था, जहां पर उनको वैक्सीन लगनी थी। युवा सुबह 9 बजे से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उनकी बारी आई तो स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनको मना कर दिया गया कि आप लोगों का नाम हमारी सूची में नहीं है। हमारे पास भोपाल से 110 युवाओं की सूची तैयार होकर आई है। 20/5/2021 तक बुकिंग पहले से ही है। युवाओं द्वारा आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक कराने के बाद युवाओं को 13/5/2021 की अपॉइंटमेंट स्लिप मिली थी। युवा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल सेंटर पहुंचे, जहां वैक्सीन लगनी थी। युवा स्लिप लेकर चिलमिलाती धूप में खड़े रहे, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई। अपॉइंटमेंट स्लिप में युवाओं को कोवैक्सीन लगना था और उसमें लिखा हुआ था, जबकि सरस्वती शिशु मंदिर में कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी। शाम को मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मुझे आज सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच का अपॉइंटमेंट मिला था। मैं 8:30 बजे वैक्सीनेशन सेंटर पे आ चुका था। उसके बाद जब मैंने 9 बजे अधिकारी से बात करी तो बता रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। उन्होंने बोला आप 11 बजे तक और वेट कीजिए, कभी अपडेट हो जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा। मैं 11 बजे से 1 बज गई है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे साथ मेरे परिवार के 8 से 10 व्यक्ति भी परेशान हो रहे हैं। जब इस संबंध में सीएमएचओ समनंदर सिंह मालवी से मोबाइल पर हमारे ब्यूरो चीफ रहमान कुरैशी ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक होने पर अपॉइंटमेंट स्लिप आने के बाद सेंटर दिया गया है और उन लोगों का नाम हमारे पास दर्ज नहीं है। हम इसको दिखवाते हैं, हो सकता है सिस्टम में गड़बड़ी हो। आप ज्यादा जानकारी के लिए राजेश जी से बात कर सकते हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा पूरे मामले में सीएमएचओ जी ने। सर आज कितने लोगों को वैक्सीन लगी आज युवाओं को? अभी यार 5 बजे बाद आएगा। अब इसमें एक चीज मेरे सामने आई है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो उसकी प्रॉब्लम आ रही है। किसी मुझे मालूम पड़ा है जी। हाँ, ऊपर से है। तो ये जो लिस्ट जारी हुई वहां से भोपाल से, तो ये लिस्ट आपके पास कैसे आई जबकि रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने ऑनलाइन किया था? नहीं, जो भी है वो प्रॉब्लम वही से है। अरे वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास जो स्लिप है वो जो सेंटर मिला था सरस्वती शिशु मंदिर, तो वहाँ पे उन लोगों को सुबह जो है 9 बजे से लेकर वो 1 बजे तक जो है लाइन में खड़े रहे। जब उनकी बारी आई तब उनको मना कर दिया गया भैया कि 110 लोगों की लिस्ट। डीआईओ से बात कर लो यार, थोड़ी डिटेल उसको मालूम है। सर आपको नहीं मालूम क्या इस संबंध में? हाँ, मतलब डिटेल उनको मालूम है, वो ये बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम, बता रहे हैं। आपके पास भी तो रहता होगा डाटा? नहीं, मेरे पास नहीं, डीआईओ के पास रहता है। हाँ, जो भी रहेगा तो आप इस संबंध में चर्चा किया आपने? हाँ, मेरे बंदे को सर वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, राजेश गुप्ता प्रॉब्लम है या जो भी है। तो ये मतलब सिस्टम की प्रॉब्लम है, ऐसा बता रहे थे। तो प्रॉब्लम है तो ये लिस्ट अचानक कैसे आ गई बीच में? वो डीआईओ पूछ ले गुप्ता जी से। मतलब आपको इस संबंध में मालूम नहीं? हाँ, पूरा डिटेल नहीं मालूम। फिर भी हुआ तो है कि मतलब त्रुटियां है ना सिस्टम पे नहीं दिखा, सिस्टम पे वो एड नहीं हो रहा था जी। तो किससे बात की जाए इस संबंध में? राजेश गुप्ता से बात करो। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद युवाओं को वैक्सीन नहीं लग सकी। जब इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अधिकारी राजेश गुप्ता से बिंदीकरण के ब्यूरो चीफ रहमान कुरैशी ने उनके मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि लिंक कैसे खुल गई, जबकि हमारे द्वारा आरोग्य सेतु की लिंक खोली ही नहीं गई। 20/5/2021 तक बुकिंग हो चुकी है। जो युवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक करा कर आए हैं उनका नाम हमारी सूची में नहीं है। कहीं न कहीं कुछ सिस्टम की गड़बड़ी हुई है। हमारे द्वारा भोपाल बात की जा रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा टीकाकरण अधिकारी राजेश गुप्ता ने। सर ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी जो युवा लोग भटक रहे हैं, अपनी जो ना स्लिप लिए, रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ उनको स्लिप लिए घूम रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं लगी वैक्सीन? देखिए 10-15 लोग आए थे, उनका ये कहना है कि कल रात को हमने बुक किया
जबकि हमने लिंक तो खोली नहीं थी। तो खोली इसलिए नहीं थी कि हमारा 20 तारीख तक ऑलरेडी स्लॉट बुक है। बुक होने के बाद में डेट वाइज हमारे पास में सॉफ्टवेयर में लिस्ट आ जाती है, जितनी भी कैपेसिटी हम डालते हैं। जी तो उसी कैपेसिटी में जितनी लिस्ट आती है उस लिस्ट के अनुसार हम टिकट लगाते हैं। तो लेकिन हमने लिंक ही नहीं खोली थी अभी बुक का, क्या कैसे कहाँ से करके आए ये मुझे जानकारी नहीं हालांकि इसके बारे में, लेकिन हमने उनको टिकट लगाने से मना किया क्योंकि हमारी लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। जी। तो ये लिस्ट आपके पास 110 लोगों की एक्स्ट्रा कहाँ से सूची बन के आई? ये पहले से 110 बनी? लोगों की लिस्ट पहले से ही बन जाती है। जैसे कि आज 13 तारीख है, 20 तारीख तक की जो बुकिंग लोगों ने की है डेट वाइज, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है। जी जैसे ही हम उसको सेशन को स्टार्ट करते हैं तो वो लिस्ट हमारे सामने आती है और उन्हीं लोगों को हमें टीका लगाना होता है। तो सर, ये ऑलरेडी बुक है पूरा। सर एक सोचने वाली बात है, इन लोगों ने जब बुक किया उनको बाकायदा सरस्वती शिशु मंदिर का जो है सेंटर मिला। ये लोग सुबह 9 बजे से लेकर जो है 12 बजे तक वहाँ धूप में खड़े रहे। जब इनकी बारी आई तब इनको मना किया गया। तो ये सत्य है या आप सत्य है, इसमें क्या है? ये बात तो इन्हें हमको बताई थी कि ये प्रॉब्लम, हम तो लाइन लगा के जो लोग खड़े हैं हम तो ये बोलेंगे कि जो बुक करके आए हैं और जो लिस्ट में नाम है वही लोग आए हैं। हमने थोड़ा स्पेशलिटी दी उनको, तो उन्हीं लोगों को हमने टिक लगाया उसमें। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर जो हमारा है वहाँ पर कोई शील्ड लग रही है, ना कि कोवैक्सीन लग रही है। इनका कहना है पड़ रहा है कि हमें कोवैक्सीन का मैसेज आया, तो अब दिख रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये जब आप जो कह रहे हैं जो वैक्सीन इनको लगना चाहिए थी वो वैक्सीन ना होते हुए दूसरी वैक्सीन लगा रहा है, जैसे आपने कोशील्ड बताई। देखिए 2 सेंटर हमारे चल रहे हैं 10 से। ये कौन सा सेंटर है? कौन सा सेंटर है आपका? ये जो बता रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पर कोविशील्ड लग रही है। कोविशील्ड लग रही है ना, वो सीएमए के ऑफिस में जो लग रही है कोवैक्सीन लग रही है। तो इन लोगों का जो ना सेंटर आया उसमें कौन सी लगना थी? वहाँ तो कोविशील्ड हमारी लग रही है ऑलरेडी। अब ये बोल रहे हैं कि हमें कोवैक्सीन का मैसेज आया है, वो कल रात को बुक किया, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने जब आप ये जो लगा रहे हैं ये सरस्वती का इनके पास सेंटर कैसे आ गया? नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि लिंक हमने खोली नहीं, तो ये तो जवाब तो वही दे सकते हैं हम लोग। तो सर ये इसमें जो है लिंक नहीं खोली आपने, तो ये अचानक लिंक कैसे खुल गई और इन लोगों ने कैसे बुक कर दिया? नहीं, ये बता रहा हूँ ना, अगर लीगली इनने अगर बुक किया होता तो वो हमारे लिस्ट में आता। तो बुक होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने 110 की कैपेसिटी, जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर की 110 लोगों को लगाने का हमारा टारगेट है, वो ऑलरेडी बुक है, पहले से ही बुक है। तो फिर से बुक होने का सवाल ही नहीं उठता उसमें, वो नहीं हमने लगाया उसको। तो कैसे खुली सर ये बताना मुश्किल है मेरा, अभी मैं राज्य से बात करूंगा इस बारे में। बहरहाल इस खबर से आपको रूबरू कराने का हमारा मकसद सिर्फ एक है कि सिस्टम को जिम्मेदार दुरुस्त करें और हर भारतीय को समय रहते कोविड का टीका लगाया जाए, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मर्द नागरिकों को परेशान किया जाए। सिस्टम को आईना दिखाती आगर मालवा से हमारे ब्यूरो चीफ रहमान कुरैशी की यह रिपोर्ट।